वेलकम व्यूवर्स। आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है पीच अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, सेज 50 भी इसे कहा जाता है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एक सबसे सिंपल और सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर जो ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट रीजन्स में स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज यूज़ करती हैं, वो पीच सॉफ्टवेयर यूज़ करती हैं। अगर आपने ऑनलाइन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लर्न करना है, क्विक बुक्स, पीच टैली ईआरपी, उसमें सबसे बेसिक जो सॉफ्टवेयर है वो पीच है। बहुत ही सिंपल सॉफ्टवेयर है। आज हम फ्रॉम ज़ीरो स्क्रैच से स्टार्ट करने जा रहे हैं पीच को। किसी भी सॉफ्टवेयर को जब स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहला स्टेप होता है कंपनी क्रिएट करना। तो आज हम ये सीखेंगे कि पीच पे कंपनी को कैसे क्रिएट किया जाता है। आपके सामने जो स्क्रीन आ रही है, यहाँ पे दो ऑप्शन आ रही हैं। एक आ रहा है ओपन एन एग्जिस्टिंग कंपनी और दूसरा आ रहा है क्रिएट ए न्यू कंपनी। तो हम सेलेक्ट करेंगे क्रिएट ए न्यू कंपनी, इसको सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद सॉफ्टवेयर आपको बता रहा है कि अगर आपने कंपनी क्रिएट करना है तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। कंपनी नेम एंड एड्रेस, बिजनेस टाइप, अकाउंटिंग मेथड, कैश होगा और एक्यूरल होगा, अकाउंटिंग पीरियड्स, आपकी कंपनी का अकाउंटिंग पीरियड और फिस्कल ईयर क्या होगा। तो हम नेक्स्ट करते हैं। हमारे पास जो पीच का जो वर्जन है वो 2010 वर्जन है, हम इसी को ही नेक्स्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद एंटर योर कंपनी इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे कंपनी का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी का नाम है अल्फा एंड को। हमने यहाँ पे कंपनी का नाम प्रोवाइड किया। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जहाँ पे कंपनी लोकेट करती है उसका एड्रेस क्या है। कोई भी एड्रेस है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर दें। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये देखिए कि कंपनी इन्फॉर्मेशन में सिर्फ कंपनी का नाम एक इम्पॉर्टेंट है जहाँ पे रेड मार्क है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमें सिर्फ कंपनी का नाम देना है जो एक रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है। उसके अलावा जितनी इन्फॉर्मेशन होगी वो एक सेकेंडरी है। अगर आप उसे प्रोवाइड नहीं भी करते, इसे स्किप भी करना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट मूव कर सकते हैं। बट यहाँ पे मेरे ख्याल से जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें बिजनेस की टाइप क्या है। कॉरपोरेशन है, एस कॉरपोरेशन है, पार्टनरशिप है, सोल प्रोप्राइटरशिप है और एलएलसी है। नॉर्मली स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज ही पीएचडी को यूज़ करती हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। तो हमारा जो बिज़नेस है वो एक एलएलसी है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है, हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद फेडरल एम्प्लॉयर आईडी, स्टेट एम्प्लॉयर आईडी। ये तो सॉफ्टवेयर है ये यूएस बेस्ड है, यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स होती हैं और फेडरल आईडीज़ होती हैं। तो अगर आपके पास स्टेट एम्प्लॉयर आईडी है और फेडरल एम्प्लॉयर आईडी है तो वो आप प्रोवाइड कर दें। अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो तो आप नेक्स्ट मूव कर सकते हैं। सिर्फ कंपनी का नाम यहाँ पे प्रोवाइड करना ज़रूरी है। बाकी इसके अलावा कौन से कंट्री में है, टेलीफोन, फैक्स, वेबसाइट और ईमेल कोई भी आप प्रोवाइड करना चाहें तो कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट सेलेक्ट ए मैथड टू क्रिएट योर कंपनी। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है यूज ए सैम्पल बिजनेस टाइप दैट क्लोजली मैचेस योर कंपनी। अब यहाँ पर देखिए कि आपने कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आप न्यू अकाउंटेंट्स हैं, न्यू यूज़र हैं पीच के, आप लर्निंग फेज़ के ऊपर हैं तो आप इसी ही ऑप्शन को लेकर चलेंगे। मैं यही सजेस्ट करता हूं कि जब भी आप सॉफ्टवेयर स्टार्ट करें, अगर आप अकाउंटेंट भी हैं तो आप इसी को ही लेकर चलें, यूज़ ए सैम्पल बिजनेस। इससे ये होता है कि जो पीच ने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ होता है किसी भी बिजनेस के लिए, वो फीचर आप यूटिलाइज कर रहे होते हैं। उसके बाद कॉपी सेटिंग फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग पीच ट्री। तीसरी ऑप्शन है कन्वर्ट एक कंपनी फ्रॉम अनदर अकाउंटिंग प्रोग्राम। किसी और अकाउंटिंग प्रोग्राम में थी उसको यहाँ पे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। फिर ऑप्शन है बिल्ड योर ओन चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स। बिल्ड योर ओन चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स आगे वो खुद बता रहा है डिज़ाइन फॉर अकाउंटेंट्स एंड एडवांस्ड यूजर्स ओनली। बेसिकली आप यहाँ पे वो ये करते हैं कि आप उसके सैंपल को, पीच के सैंपल को यूज़ नहीं करते बल्कि ख़ुद से अपने चार्ट्स ऑफ अकाउंट जनरेट करते हैं। ये भी कोई इतना टेक्निकल मामला नहीं है कि हम इसे सेलेक्ट न करें, बट नॉर्मली हम यूज़ सैंपल बिजनेस टाइप जो पीच का अपना है हम उसे ही सिलेक्ट करते हैं और पीच के ही सारे फीचर्स को यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट कर दें। उसके बाद सिलेक्ट ए बिजनेस टाइप।
सिलेक्ट बिजनेस टाइप, देखिए आपके पास दो आइकन्स आ रही हैं, एक सिलेक्ट बिजनेस टाइप, दूसरा चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो चार्ट्स ऑफ अकाउंट है, जहाँ पे आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होगी। बट यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि यहाँ पे आपने बिज़नेस की नेचर, बिज़नेस की टाइप क्या है वो आपने सेलेक्ट करनी है। आपका कंस्ट्रक्शन कंपनी का बिज़नेस है, आपका डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है, आपका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, रिटेल सर्विस, जिस टाइप का आपका बिज़नेस होगा वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। उससे होगा क्या कि ऑटोमेटिकली देखिए दूसरी स्क्रीन में चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स जनरेट होना शुरू हो गए हैं। ये वो फीचर है जब हमने सैंपल सेलेक्ट किया है पीच ट्री का, तो हमें खुद से चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स नहीं क्रिएट करना पड़ेगा, बल्कि हम जो पीच ट्री के अपने चार्ट्स ऑफ अकाउंट का मेथड है हम उससे ही यूटिलाइज करेंगे। और अगर हमने कोई चेंजिंग करना होगी तो हम इसे नॉर्मली एडिट कर सकते हैं, वो हम लर्न करेंगे जब हम नेक्स्ट टॉपिक चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम जो भी हमारा बिज़नेस होगा हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो फॉर एग्जांपल मेरा जो बिज़नेस है उसकी जो टाइप है वो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मैं यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन को ही सेलेक्ट करूँगा। नेक्स्ट, चूज़ एन अकाउंटिंग मैथड। नॉर्मली बिज़नेस में अकाउंटिंग में जहाँ पर बिज़नेस यूज़ करते हैं मैथड वो एक्यूरल ही करते हैं। कैश बेस्ड जो होता है ये जस्ट रिटेल बिज़नेस के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा एक्यूरल मैथड ही यूज़ होता है। नेक्स्ट, चूज़ ए पोस्टिंग मैथड, रियल टाइम और बैच टाइम, रियल टाइम ही यूज़ होता है नॉर्मली। उसके बाद लेंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर, आपके जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी लेंथ कितनी है, 12 महीने है, 12 महीने से ज़्यादा है या 12 महीने से कम है। तो बीइंग एन अकाउंटेंट हम सब ने ये अकाउंटिंग में पढ़ा है कि नॉर्मली जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है उसकी लेंथ जो होती है वो 12 महीने की ही होती है। नेक्स्ट, उसके बाद चूज़ द फर्स्ट पीरियड ऑफ योर फिजिकल ईयर, आपकी कंपनी का जो, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कंपनी बना रहे हैं, आपका फिजिकल ईयर क्या है वो यहाँ पे देना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो कंपनी मैंने बनाई है इसका जो फिजिकल ईयर है वो जनवरी से लेके दिसंबर 2022 तक का था, तो मैं 2022 सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। यू आर रेडी टू क्रिएट योर कंपनी, जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी वो हमने सारी प्रोवाइड कर दी है, तो मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। तो अब ये देखिए कि क्रिएटिंग डेटा फाइल्स, जो हमने कंपनी क्रिएट की उसकी फाइल्स को क्रिएट कर रहा है सिस्टम। ये था हमारा पहला टॉपिक कि कंपनी को कैसे क्रिएट किया जाता है पीच ट्री पर। आपने देखा कोई इसमें टेक्निकल चीज़ नहीं थी, जस्ट सिंपल इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की और आपने कंपनी यहाँ पे क्रिएट कर ली। और इसके बाद देखिए कंपनी क्रिएट होने के बाद आपके सामने अभी जो स्क्रीन आएगी वो होगा डैशबोर्ड ऑफ कंपनी। ये देखिए अब उस कंपनी को ओपन कर रहा है जो हमने कंपनी क्रिएट की है। जैसे ही कंपनी क्रिएट होगी ये सामने आइकन्स आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे, इनको यहीं पे क्लोज कर दें। सेटअप गाइड में ये सारी चीज़ें जो कस्टमर्स हैं, जॉब्स है, वेंडर्स हैं, ये आप बाद में जब पढ़ेंगे, हम जब डिस्कस करेंगे तो वो हम वहाँ से ओपन कर लेंगे। इसको क्लोज कर लें। यहाँ पर ये सामने जो आपकी स्क्रीन शो हो रही है ये सारी आपकी डैशबोर्ड है। यहाँ पे जब आप कंपनी पे काम करेंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर, ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने देखा कि कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है। नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक हैं वो इसके बाद स्टार्ट होंगे, इन्वेंट्री, स्टॉक मैनेजमेंट, देन चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स को कैसे क्रिएट किया जाता है। थैंक यू टू ऑल।